हरे कृष्णा। तो कल हम लोग फर्स्ट कैंटो 9th चैप्टर टेक्स्ट 36 पे चर्चा किए थे। विष्णु स्तुति का आई थिंक 5वां श्लोक है। व्यवहित मुखम निरीक्ष्य स्वजन वधाद् विमुख सतो शबुत्या कुमति महरदात्म विद्ययाय चरणरति परमस्य तत्समयस्तु। So when Arjuna was seemingly polluted by ignorance upon observing the soldiers and commanders before him on the battlefield, the Lord eradicated his ignorance by delivering transcendental knowledge. May his lotus feet always remain the object of my attraction. तो कल इस श्लोक पे चर्चा किया था कि अर्जुन जब भगवान के द्वारा दोनों सेनाओं के मध्य में उनका रथ स्थापित कर दिया गया और सामने अर्जुन जब सेनाओं को देखते हैं तो वो देख करके अर्जुन भौतिक आसक्ति से उनका जो बुद्धि है दूषित हो जाता है। और इस प्रकार की कुमति का हरण करने के लिए भगवान उनको आत्मविद्या या भगवद गीता का ज्ञान देते हैं। ऐसे परम भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में मेरा रति हमेशा बना रहे। अब यहाँ अपने ऊपर ये तो अर्जुन के ऊपर भगवान किस प्रकार से कृपा की, भक्तवत्सल भगवान उसका स्मरण करते हुए विश्व पितामह गुणगान कर रहे थे। और भगवान ऐसे भगवान जो अपने प्रिय सखा प्रिय भक्त अर्जुन के प्रति स्नेह होने के कारण इस प्रकार से उनके ऊपर कृपा की है। ऐसे भगवान के चरण कमलों में मेरी रति बनी रहे। अब भीष्म पितामह भगवान कृष्ण के द्वारा उनके ऊपर जो कृपा किया गया युद्ध क्षेत्र के युद्ध के दौरान उसका स्मरण कर रहे हैं इन श्लोकों में। स्वनिगममपहाय मत्प्रतिज्ञां ऋतमधिकर्तुमवाप्लुतो रथस्था धृतरथचरणोऽप्ययाचलत्को हरिरिवहन्तुमिभं गतोत्तरीया। Fulfilling my vow and sacrificing his own promise, he got down from the chariot, took up its wheels, and ran towards me hurriedly, just as a lion goes to kill an elephant. He even dropped his outer garment on the way. The भीष्म पितामह स्मरण कर रहे हैं कि अपने मेरे प्रतिज्ञा का रक्षा करने के लिए भगवान अपने खुद के वचन को त्याग करने के लिए सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार हो गए। और इसके लिए वो रथ से उतर करके रथ का चरण मीन्स चक्र व्हील को ले करके मेरे तरफ तीव्रता से दौड़े थे। उसी प्रकार से जैसे कोई शेर हाथी को मारने के लिए दौड़ता है। और इस दौरान उनका जो अपर गारमेंट है आउटर गारमेंट उत्तरी उत्तरी पहने थे भगवान। वो भी भगवान के तीव्र जो है अटैक के कारण तीव्रता से इतने तीव्रता से भगवान दौड़े थे भीष्म पितामह की तरफ रथ का पहिया लेकर के कि उनके शरीर से उत्तरी उड़ के गिर गया। इस दृश्य को जो है भीष्म पितामह स्मरण कर रहे हैं कि मेरे ऊपर इतना स्नेह रखने के कारण भगवान इस प्रकार से किए। तो स्वनिगमम अपहाया स्वनिगमम निगम मतलब ट्रूथफुलनेस। वैदिक शास्त्रों को भी निगम बोला जाता है। निगम गलितम फलोरिदम। हाँ ये वैदिक शास्त्र है निगम। तो वैदिक शास्त्र मतलब भगवान के वचन, तो निगम का अर्थ होता है वचन। इसलिए वैदिक शास्त्रों को भी भगवान का निगमम बोला जाता है या निगम वचन बोला जाता है। भगवान की वाणी है, ये वचन है। और भगवान के वचन कभी भी असत्य नहीं होते हैं। भगवान जो बोलते हैं वो परम सत्य है, सत्य बोलते हैं और उसको कभी भी कोई असत्य नहीं कर सकता है। लेकिन फिर भी स्वनिगमन अपने खुद के वचन को अपने ओन ट्रूथफुलनेस अपने खुद की प्रतिज्ञा को बोले या वचन को बोले अपने खुद के सत्य को प्रॉमिस को भगवान अपहाय हाँ, मत प्रतिज्ञा अपने खुद के वचन को अपहाय मीन्स नलीफाई कर दिया। यानी उसकी परवाह नहीं की, उसको तोड़ने के लिए भगवान तैयार हो गए, सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार हो गए कि पूरा जगत जो है कुछ भी बोले कि कृष्ण ने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी, वचन तोड़ दिया। इसकी परवाह किए बिना भगवान जो है अपने
वचन को तोड़ने के लिए तैयार हो गए। किस लिए? मत प्रतिज्ञाम रितम अधिकर्तुम। मत प्रतिज्ञा मतलब मेरे प्रतिज्ञा को, मेरे वचन को, रितम मतलब सत्य साबित करने के लिए, रितम फैक्चुअल। हाँ, गीता में अर्जुन भी बोलते हैं ना ये। हाँ, परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमं भवाम पुरुषम शाश्वतम आदिदेवम अजम विभुम आहुस्त्वाम ऋषिया सर्वे देव ऋषि नारदस्तथा रितम। नो नो, यद वसीमान माम केशवा। रितम, वहां पे भी अर्जुन बोलते हैं कि यद वचसी माम केशवा, हे केशव आप जो भी बोल रहे हैं, रितम, मैं उसको फैक्चुअली स्वीकार करता हूँ। तो रितम मतलब सत्य रूप में, सत्य या साबित करने के लिए। तो मत प्रतिज्ञा अमृतम अधिक तुम, मेरे प्रतिज्ञा की को वास्तविक रूप में प्रूफ करने के लिए, अधिक तुम और अपने से श्रेष्ठ मानते हुए, श्रेष्ठ करने के लिए। ये मेरे कृष्ण, ये मेरे वचन इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मेरे भक्त भीष्म पितामह का जो वचन है, प्रॉमिस है, वो अधिक महत्वपूर्ण है। और उसको रितम यानी सत्य साबित करने के लिए भगवान स्व निगमम अपहाय, अपने वचन को नलीफाई करने के लिए तैयार हो गए। और इसके लिए उन्होंने क्या किया? आ, ऋतम अधिकर्तुम अवाप्लुतो रथिस्था। अवाप्लुतो मतलब उतर गए, किससे? रथ स्था, फ्रॉम द चैरियट। रथ जो स्थित था, उस रथ से भगवान उतर गए अपने वचन को तोड़ने के लिए, मेरी वचन, मेरी प्रतिज्ञा की रक्षा करने के लिए। और उन्होंने क्या किया? धृत, धृत मतलब पकड़ लिया, धृत रथ चरण। हाँ, रथ के पहिए को बोलते हैं रथ चरण भी बोला जाता है, रथ का चरण है। तो धृत रथ चरण, हाँ, रथ के चरण को पकड़ लिए चक्र की भांति। और अभ्यात, अभ्यात मतलब बहुत तीव्रता से मेरे तरफ दौड़े। अभ्यात चलत गुर, और जब तीव्रता से, इतने तीव्रता से भगवान दौड़ रहे थे, हाँ, रथ से उतरे फटाक से। और जैसे ही, क्योंकि वो युद्ध का वो दिन था, भीष्म पितामह डिसाइड कर चुके थे कि आज मैं पांचों पांडवों को मार दूंगा। और 5 एरो विशेष रूप से पांडवों को मारने के लिए रखे थे। लेकिन ये तो आपको कथा पथ मालूम ही होगी, तो इसमें विस्तार से नहीं जाएंगे कि फिर दुर्योधन किस प्रकार से उसको भय हो जाता है, उसको लगता है कि कहीं भीष्म पितामह मोहग्रस्त ना हो जाए और ये जो बाण है वो दे ना दे, बता ना दे। इसलिए वो बोले कि बाण मैं रख लेता हूँ 5, और कल युद्ध में मैं आपको दूंगा ये मारने के लिए। फिर भगवान कृष्ण योजना बना करके वो बाण को प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन उसके बाद भी भीष्म पितामह क्योंकि प्रतिज्ञा लिए थे, तो भीष्म पितामह अत्यंत वेरी फेरोसियसली, बहुत ही खुंखार तरीके से ऐसा युद्ध कर रहे थे कि अर्जुन को तो समझ में नहीं आ रहा था। अर्जुन, एक एक ऐसा समय आया था कि अर्जुन पूरी तरह से भ्रमित हो गए थे, बिल्डर हो गए थे। भीष्म पितामह इतने महान अ, क्षत्रिय हैं, वॉरियर हैं। तो जब फाइनल ऐसा मोमेंट आया कि अब भीष्म पितामह जस्ट एक क्षण में अर्जुन को मारने ही वाले थे जस्ट, तो भगवान को अत्यंत क्रोध आया। क्योंकि अर्जुन को भगवान कैसे मरता हुआ देख सकते हैं। तो स्नेहवश अत्यंत क्रोधित होकर के भगवान तुरंत रथ से उतरे और रथ का पहिया निकाल करके, और इतने जोर से, तीव्रता से दौड़ भागे भीष्म पितामह की तरफ रथ का पहिया लेकर के, कि यहाँ पे लिखा है कि अभ्यगात चलत गुर, कि पृथ्वी हिलने लग गई। हाँ, भगवान के जो है तीव्रता से जब चरण कमल पृथ्वी पे पड़ रहे थे, तो पृथ्वी हिलने लग गई। चलत गुर हरि रिवा, और इस प्रकार से जैसे कि शेर जो है दहाड़ता हुआ, और हंतुम हरिर इवा हंतुम इभम, इभम मतलब हाथी। जिस प्रकार से हरि, लायन, शेर को भी हरि बोलते हैं। तो जो शेर जिस प्रकार से हाथी को मारने के लिए दौड़ता है, उसी प्रकार से भगवान तीव्रता से दौड़ रहे हैं। अभ्यगात चलत गुर हरि रिवा हंतुम इभम गतोत्तरिया, और इस दौरान उनका जो उत्तरी है उड़ गया। उत्तरी जो ऊपर पहने रहते हैं, तो वो उड़ गया। इस दृश्य को भीष्म पितामह स्मरण कर रहे हैं। ये वैसे तो मैंने आपको ये फोटो, एक पेंटिंग दिखाया भी था। हाँ, कृष्णा, बेचा, कृष्णा एट कुरुक्षेत्र।
तो बहुत सुंदर फोटो है। आप देख सकते हैं कैसे भीष्म पितामह को मारने के लिए भगवान दौड़े थे। ये देखिए अर्जुन पकड़ रहे हैं। अर्जुन पकड़ने का प्रयास कर रहे हैं। भगवान अत्यंत क्रोधित होकर के उनके तरफ दौड़ दौड़ पड़े थे पूरी तरीके से अटैक करते हुए। ये देख सकते हैं। क्लियर है ना? तो ये देखिए कैसे भगवान दौड़े। उनका पूरे बाल खुल गए और जो उत्तरी पहने थे उत्तरी नीचे गिर रहा है। रथ का पहिया उठा करके भाग रहे हैं। और अर्जुन जो है भगवान को पकड़ करके भगवान भगवान भीष्म पितामह अर्जुन के जीवन की रक्षा करने के लिए भीष्म पितामह की प्रतिज्ञा की रक्षा करने के लिए भगवान अपनी प्रतिज्ञा तोड़ने के लिए तैयार हैं। और वहां अर्जुन भगवान की प्रतिज्ञा बचाने के लिए उनको पकड़ के रखे हैं। और भीष्म पितामह का क्या हाल है? भीष्म पितामह तो पूरा संतुष्ट होकर के चुपचाप खड़े हो गए वहां पे। ये देख सकते हैं कि यहाँ पे भीष्म पितामह अब कुछ नहीं कर रहे। भगवान जब अपने वचन को तोड़ने के लिए तैयार हो गए और दौड़े थे भीष्म पितामह की तरफ, तो भीष्म पितामह अपने हथियार को त्याग दिए। जो भी धनुष बाण लिए थे उनके हाथ से छोड़ दिया और सामने खड़े हो गए भगवान कृष्ण को वेलकम करते हुए। और इसमें भीष्म पितामह को अत्यंत आनंद, वो जो रस वीर रस का जो आस्वादन इस सीन में किए। अर्जुन से ज्यादा भीष्म पितामह को ये जो दृश्य है, भगवान कृष्ण रथ का पहिया उठा करके जब भीष्म पितामह की तरफ भागे थे, तो जिस रस का आस्वादन भीष्म पितामह कर रहे थे उस वक्त, वो अर्जुन को भी नहीं था वो सौभाग्य, क्योंकि अर्जुन तो पीछे से भगवान को संभालने का प्रयास कर रहे थे। लेकिन भीष्म पितामह हैं जिन्होंने देखा था, भगवान के फ्रंट व्यू देख रहे हैं कि किस प्रकार से भगवान अ, अपने अर्जुन के स्नेह के वशीभूत होकर के अपनी प्रतिज्ञा को वचन को तोड़ने के लिए तैयार हो गए। परवाह भी नहीं की। हाँ, एक ऐसा एक सिंगल थॉट भी उनके दिमाग में नहीं आया कि कुछ और किया जाए। इमीडिएटली वॉज रेडी टू ब्रेक हिज ओन प्रॉमिस। तो ये भीष्म पितामह इसको देख करके वो प्रसन्न हो गए। और फाइनली वो तैयार हो जाते हैं। यस कृष्णा, यू मे किल ना, आप मुझे अब मेरा वध कर सकते हैं। तो ये बाणों की सैया में जब भीष्म पितामह लेटे हुए, तो उस वक्त भी भगवान को अ, प्रार्थना करते वक्त भीष्मा इज लाइंग डाउन, लाइंग डाउन। तो उस वक्त भी ये प्रार्थना करते वक्त भीष्म पितामह अ, ये स्मरण कर रहे हैं। अब भगवान कृष्ण यहाँ पे देखिए कितने सुंदर, पांचों पांडव और कृष्ण भी अत्यंत सुंदर अलंकृत होकर के आए थे भीष्म पितामह के सामने। अब भीष्म पितामह बाणों के संयम में लेट करके सामने युधिष्ठिर महाराज हैं, चार पांडव कृष्ण के पास हैं। सो उनको धर्म उपदेश दिए। और उसके बाद फाइनली अपनी सारी जो मन की गतिविधियां हैं, सबको हर अन्यत्र हर जगह से हटा करके एकमात्र कृष्ण में फोकस करते हुए, कृष्ण की तरफ देखते हुए वो युद्ध के उस अवस्था का स्मरण कर रहे हैं। तो स्वनिगमम् अपहाय मत प्रतिज्ञां ऋतम अधिकर्त वाप्लुतो रथस्था धृतरथ चरणो अभ्यगाचलद्गुर हरिरिवहन्तुमिमं गतो तरिया। So the battle of Kurukshetra was fought on military principles, but at the same time in a sporting spirit, as a friend fights with another friend. तो मिलिट्री जो प्रिंसिपल्स हैं, क्षत्रिय जो रूल हैं, उनको फॉलो करते हुए कुरुक्षेत्र का युद्ध लड़ा गया था। हाँ, लेकिन साथ ही साथ में स्पोर्टिंग स्पिरिट में था। पहले के युद्ध जो है स्पोर्टिंग स्पिरिट में लड़े जाते थे। ये अंदर ग्रजेस नहीं रखते थे एक दूसरे के प्रति। बाद में ये सब होने लगे। दुर्योधन criticized Bhishmadev, alleging that he was reluctant to kill Arjuna because of paternal affection. The Kshatriya cannot tolerate insults on the principle of fighting. So Bhishmadev therefore promised that the next day he would kill all five Pandavas with special weapons made for the purpose. Duryodhana was satisfied and he kept the arrows with him to be delivered the next day during the fight.
By tricks, Arjuna took the arrows from Duryodhana, and Vishnudev could understand that this was the trick of Lord Krishna. So he took a vow that the next day Krishna would have to take up weapons himself or his friend Arjuna would die. तो ये प्रतिज्ञा था भीष्म पितामह का। ये आधा स्टोरी मैंने आपको बताया कि कैसे दुर्योधन जब कुछ दिन निकल गए तो दुर्योधन जो है भीष्म पितामह को वो करने लग गए कि इंसल्ट कर रहे थे, अपमानित कर रहे थे कि आप पांडवों के प्रति स्नेह होने के कारण, आपके हृदय में भौतिक आसक्ति के कारण अपने क्षत्रिय धर्म कर्तव्य का पालन नहीं कर रहे हो। आप पांडवों को उस हिसाब से फेरोसियसली इतना फाइट ही नहीं कर रहे हैं। तो भीष्म पितामह इससे क्रोधित हो गए और उन्होंने उस वक्त दुर्योधन को आश्वासन दिया कि ये 5 बाणों से मैं पांचों पांडवों को कल मार दूंगा। और कृष्ण जो है ये अंतर्जामी है परमात्मा के रूप में तो जानते हैं, तो फिर दुर्योधन वो 5 बाण ले लेता है, अर्जुन फिर वहां से प्राप्त कर लेता है। तो जब भीष्म पितामह को पता चलता है कि अर्जुन वो पांचों बाण लेके चला गया है, तो भीष्म पितामह समझ जाते हैं कि कृष्ण का ट्रिक है, कृष्ण अर्जुन को बचाने के लिए सब कर रहे हैं। तो फिर भीष्म पितामह इमीडिएटली वाव लेते हैं, प्रतिज्ञा करते हैं कि अगले दिन या तो उनका मित्र अर्जुन मारा जाएगा या कृष्ण को खुद हथियार उठाना पड़ेगा। इस प्रकार से प्रतिज्ञा लिया था। हाँ, तो मतलब भीष्म पितामह ने ये प्रतिज्ञा लिया था कि अर्जुन को कल मरना ही पड़ेगा, कोई नहीं बचा सकता है, केवल कृष्ण बचा सकते हैं। तो या तो कृष्ण हथियार उठा करके अर्जुन की रक्षा करेंगे और नहीं तो अर्जुन मारा जाएगा। ये प्रतिज्ञा थी। तो ये समझने वाली बात है। कुछ लोग कभी कभी ऐसा प्रश्न उठाते हैं कि भगवान तो परम भगवान है, तो उनको अपने प्रतिज्ञा को तोड़ने की क्या आवश्यकता पड़ गई अर्जुन को बचाने के लिए? वो तो अर्जुन को और भी कई तरीके से अपनी प्रतिज्ञा, अपनी वचन को बचा कर भी अर्जुन को बचा सकते थे। तो ये बात सही है। लेकिन भगवान अपनी प्रतिज्ञा तोड़ने के लिए क्यों तैयार हो गए? क्योंकि भीष्म की प्रतिज्ञा भी बचाना चाहते हैं। ये इंपॉर्टेंट चीज है ना, समझने के लिए कि हालांकि भीष्म विरोधी दल में है, लेकिन भीष्म कृष्ण के शुद्ध भक्त हैं। तो क्योंकि भीष्म पितामह ने ये बोल दिया था कि या तो अर्जुन मारा जाएगा और या कृष्ण को हथियार उठाना पड़ेगा, ऐसा भीष्म पितामह ने बोला था। अब भगवान को दोनों को बचाना था, अर्जुन को भी रक्षा करना था और भीष्म का वचन भी नहीं टूटना चाहिए। तो भगवान के पास और कोई ऑप्शन नहीं था, बस यही ऑप्शन। क्या? कि उनको अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ना पड़ेगा। इसलिए कृष्ण इसकी परवाह नहीं किए और कृष्ण अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ दी, तोड़ने के लिए तैयार हो गए। टूटा नहीं, ऑफ कोर्स, वो अलग बात है। ऐसा अरेंजमेंट हो गया कि भगवान के शक्ति से ही ऐसा अरेंजमेंट हो गया। लेकिन कृष्ण वॉज रेडी टू ब्रेक हिज ओन प्रॉमिस कि मैं हथियार नहीं उठाऊंगा। So he took a vow that the next day Krishna would have to take a weapon himself or his friend Arjuna would die. So in the next day's fighting, Bhishma they fought so violently that both Arjuna and Krishna were in trouble. कृष्ण के रथ अर्जुन के रथ के सामने आकर के भीष्म पितामह इतना वायलेंटली फाइट की, इतना ऐसा भयानक युद्ध किए कि दोनों अर्जुन और कृष्ण उनके सारथी हैं, उनको ट्रबल हो गया, वो परेशान हो गए कि क्या है भीष्म देव का ऐसा स्वरूप तो आज पहली बार देख रहे हैं। So Arjuna was almost defeated. The situation was so tense that he was about to be killed by Bhishma Dev the very next moment. और ऐसी स्थिति आ चुकी थी कि अर्जुन वो सब मरने ही वाले थे। अगले क्षण ही भीष्म पितामह अर्जुन का सिर धड़ चालक कर देने ही वाले थे। At that time, Lord Krishna wanted to please his devotee Bhishma by keeping Bhishma's promise, which was more important than his own. उस वक्त कृष्ण डिसाइड कर लिए इमीडिएटली, एक क्षण के अंदर ही, कि भीष्म के को प्रसन्न करने के लिए, भीष्म के प्रतिज्ञा को बचाने के लिए, क्योंकि अर्जुन को तो मरना नहीं था। ये तो कृष्ण ऑलरेडी डिसाइड कर चुके थे कि अर्जुन को कोई मार नहीं सकता है। तो वो तो प्रश्न ही नहीं उठता कि भीष्म पितामह अर्जुन को मार सके। लेकिन अब भीष्म की भी प्रतिज्ञा बचानी थी, तो इसलिए भगवान इमीडिएटली डिसाइड कर लिया कि अपने मेरी खुद की प्रतिज्ञा से भीष्म का प्रतिज्ञा इंपॉर्टेंट है। Thus seemingly he broke his own promise. He had promised before the beginning of the battle of Kurukshetra that he would remain without weapons and would not use his strength for either of the parties. But to protect Arjuna, he got down from the chariot, took up the wheel of the chariot, and hurriedly rushed at Bhishmadev in an angry mood as a lion goes to kill an elephant. He dropped his covering cloth on the way, and out of great anger, he did not know that he had dropped it. Vishnudev at once gave up his weapons and stood to be killed by Krishna, his beloved Lord.
The fighting of the day was thus ended at that very moment, and Arjuna was saved. Of course, there was no possibility of Arjuna's death because the Lord himself was on the chariot. But because Vishnudev wanted to see Lord Krishna take up some weapon to save his friend, the Lord created this situation, making Arjuna's death appear imminent. He stood before Vishnudev to show him that his promise was fulfilled and that he had taken up the wheel. तो ये सब अरेंजमेंट भगवान ही किए थे एक्चुअली में भीष्म पितामह को वो रस का आस्वादन कराने के लिए। और भीष्म पितामह देखना चाहते थे कि कृष्ण अपने मित्र प्रिय सखा अर्जुन को रक्षा करने के लिए हथियार उठा लेते हैं हाथ में। तो भगवान ये सब ऐसा उस दिन अरेंजमेंट किए कि भीष्म पितामह बहुत ही वॉयलेंटली अटैक करते जा रहे थे और अर्जुन संभाल नहीं पा रहे थे, यहाँ तक कि कृष्ण भी रात साथ किए थे, लेकिन फिर भी कृष्ण जानबूझ करके कृष्ण भी ऐसी स्थिति में चले गए कि दोनों के लिए बहुत ही ट्रबलसम कंडीशन हो गई। फाइनली ऐसा सीन बन गया कि कृष्ण को हथियार उठाना ही पड़ गया। तो ये सब ऐसा नहीं कि कृष्ण वॉज फोर्स्ड है, कृष्ण को कोई फोर्स नहीं कर सकता है। दिस वॉज ऑल अरेंजमेंट ऑफ कृष्ण। कृष्ण ने सारा अरेंजमेंट किया था भीष्म पितामह को वो वास्तविक वीर रस का आस्वादन कराने के लिए और उनके प्रतिज्ञा को बचाने के लिए। तो भीष्म पितामह ये सब जानते हैं, स्पेशली जब वो बाणों के संयम में लेटे हैं तो भगवान के ऐसे अद्भुत जो दया है, कृपा है, उनके कार्यकलाप कितना अचिंतनीय है, उनका फंक्शन इसका स्मरण कर रहे हैं। ये जो श्लोक है ना बहुत गहरा है वास्तव में। हम लोग तो ऊपर ऊपर से चर्चा कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं चर्चा करने का। और कभी हम नेक्स्ट टाइम समय मिलेगा तो और अन्य आचार्यों का टीका के साथ भी चर्चा करेंगे। बट भीष्म पितामह भगवान कृष्ण के जिस कृपा का या जिस प्रकार के स्नेह का हाँ, जो है स्मरण कर पा रहे हैं वो बहुत अद्भुत है। क्योंकि सब कुछ परफेक्टली जो सीन क्रिएट हुआ था उस वक्त, भीष्म पितामह जो है इतना वॉलेंटली अटैक कर रहे हैं और अर्जुन और कृष्ण जो है परेशान हो गए, हताश हो गए। फाइनली भगवान कृष्ण ऐसे ऐसी परिस्थिति में ये चला गया युद्ध कि भगवान कृष्ण को अपने वचन को तोड़ने पे मजबूर होना पड़ गया और उनको रथ का पहिया उठाना पड़ गया। तो ये सब ऐसा प्रतीत हो रहा था कि ये सब हो रहा है भीष्म पितामह के आक्रामक तरीके से। बट वास्तव में भीष्म पितामह ये रियलाइज कर पा रहे हैं कि ये सब कृष्ण का अरेंजमेंट है, कृष्ण ने ये सब किया अपने मित्र अर्जुन की रक्षा करने के लिए और भीष्म पितामह के प्रति भी अपने स्नेह को दिखाने के लिए और भीष्म पितामह को प्रसन्न करने के लिए। तो इस प्रकार से भीष्म पितामह स्मरण कर रहे हैं। स्वनिगममपहायामप्रतिज्ञा ऋतमधिकर्तुमवाप्लुतो रथस्था धृतरथचरणोऽप्यगाचलत्को हरिरिवहन्तुमिभं गतो तरीय। इसके बाद भीष्म पितामह ने जिस प्रकार से कृष्ण को अटैक किया था कृष्ण के ऊपर, तो उसका भी स्मरण करके हाँ रो रहे हैं और भगवान के प्रति अपनी कृतज्ञता को व्यक्त कर रहे हैं कि भगवान कितने दयालु हैं। सितविषिकहतो विशीर्ण दंशा क्षतज परिप्लुताततायिनो मे वृषभमभिससार मध्वधार्थम् स भवतु मे भगवान् गति मुकुन्द। May he, Lord Sri Krishna, the personality of Godhead, who awards salvation, be my ultimate destination. On the battlefield, he charged me, as if angry because of the wounds dealt by my sharp arrows. His shield was scattered and his body was smeared with blood due to the wounds. तो इस श्लोक में हम लोग कल चर्चा करेंगे। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। किसी भक्त का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं।